करिए, सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलो गुत्मा, अरिहंतालो गुत्मा, सिद्धालो गुत्मा, साहुलो गुत्मा, केवली पणतो धम्मोलो गुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतो धम्मं शरणं पवज्जामि। बहुत बढ़िया, आपने लास्ट टाइम ही मंगलाचरण किया था, उससे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है आज। बस 2 करेक्शन है। जैसे लास्ट में आपने लास्ट लाइन आपकी थोड़ी मिस्टेक हो गई, केवली पण्णतम, केवली पण्णतो कहा था आपने, तो केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। पवज्जामि बहुत सही उच्चारण किया आपने। और एक और बात, आपका लोगुत्तमा आ रहा है, मतलब ग में छोटी उ की मात्रा है, तो आपका थोड़ा बड़ा उ वाला उच्चारण आ रहा है, ऐसा के चत्तारी लोगुत्तमा, लोगुत्तमा ऐसा नहीं, लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो। बाकी आपका सुंदर था मंगलाचरण, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। आज हम बालबोध 3 जो पुस्तक है उसे प्रारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी हो जाए आज की क्लास में, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से फिर हमारा जो कोर्स है गीता विज्ञान 1, 2, 3 उसको प्रॉपर शुरू कर पाए, क्योंकि टाइम कम है और कोर्स अपन को अच्छे से करना है, तो सबको अच्छे से टाइम मिले। तो शुरू करने से पहले लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आप लोग जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर नहीं दिया था, आप लोग को सोचने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था, पहले कौन बताएगा? लास्ट टाइम की क्लास में एक क्वेश्चन था, हमने जब हाँ जी अनीता आंटी। लोक असंख्य प्रदेशी है और पुद्गल संख्यात असंख्य और अनंत प्रदेशी होता है। अनंत प्रदेश पुद्गल द्रव्य असंख्य प्रदेशी लोक में कैसे समा सकता है? बहुत बढ़िया, ये हमारा प्रश्न था। आई होप आप सबको प्रश्न समझ आया हो। कोई ऐसा है जिन्हें प्रश्न नहीं आया हो समझ? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिन्हें नहीं आया हो समझ। लास्ट टाइम हमने इस पे थोड़ा क्वेश्चन पे काफी चर्चा की थी, क्वेश्चन को समझा था, तो कोई ऐसा जिन्हें क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगी कि उसका क्या मतलब है। कोई नहीं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन सुन लिया, अब आंसर, इसका उत्तर किसी को पता हो तो किसी को कुछ। लोका हाँ, लोकाकाश में अवगाहन शक्ति होने के कारण और पुद्गल के अणुओं में सूक्ष्म रूप से परिणमन होने के कारण हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको क्या मतलब, कहाँ से आपने रेफरेंस किया, कहाँ से पढ़ा आपने? मैंने या YouTube मतलब पे किसी देखा। से? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं फिर भी हाँ, उसमें बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तो उत्तर ऐसा है कि जो आकाश का एक प्रदेश है उसमें इतनी शक्ति है। आकाश का गुण क्या है, लक्षण क्या है? अवगाहनत्व, है ना, सभी को स्पेस देना, सभी को रहने के लिए जगह देना। तो जो आकाश का एक प्रदेश है वो सभी द्रव्यों को, मतलब जितने द्रव्य है उसमें इतनी शक्ति है उस एक प्रदेश में कि वो अनंत द्रव्यों को उसके एक प्रदेश में समा सकता है। उसमें इतनी शक्ति है, इतना अवगाहनत्व शक्ति है उसके अंदर।
तो ये तो हुई प्रदेश की अपेक्षा से बात कि जो आकाश का एक प्रदेश है उसमें कितनी शक्ति है कि अब जैसे हमारे सामने टेबल रखी है, तो टेबल पे ऐसा है कि जहां पर अभी हमारी जिनवानी है या हमारा फोन है मान लो, उसी जगह पे अगर मुझे ग्लास रखना हो तो मैं नहीं रख सकती हूँ। मैंने टेबल पे बुक रखी, बुक के ऊपर भले ग्लास रखा जा सकता है, लेकिन मैं चाहूँ कि जहां पर वो बुक है वहीं पे मुझे ग्लास रखना है, दोनों मतलब एक साथ ही एक ही जगह पे रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आकाश का एक प्रदेश, ये तो स्थूल एग्जांपल है, ये मतलब समझाने के लिए है, इसमें भी हो सकता है, उसमें होता भी है क्या कि अनंत द्रव्य यहाँ पर भी एक प्रदेश में समाये हुए हैं, पर अभी एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मान लो यहाँ पर तो ऐसा है कि हम दोनों चीजें एक जगह पे नहीं रख सकते, लेकिन जो आकाश का एक प्रदेश है उसमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो अनंत द्रव्यों को, अनंत परमाणुओं को उस एक प्रदेश में समा सकता है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है, अवगाहनत्व शक्ति है। दूसरी बात, जो पुद्गल परमाणु हमने चर्चा की थी, पुद्गल परमाणु की, पुद्गल परमाणु कितना प्रदेश घेरता है? आकाश का एक प्रदेश घेरता है। सबसे छोटा अंश जो पुद्गल द्रव्य में सबसे छोटा अंश है, जिससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, तो सबसे छोटा जो परमाणु है वो आकाश का जितना एरिया घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो परमाणु कितना स्पेस घेरता है? एक प्रदेश जितना। लेकिन पुद्गल के परमाणुओं में, पुद्गल में ऐसी शक्ति है उसके अंदर भी कि एक तो वो सूक्ष्म रूप परिणमन करते हैं और एक स्थूल रूप परिणमन करते हैं। ऐसे दो टाइप के परिणमन कहे हैं क्या? एक तो सूक्ष्म रूप परिणमन और एक स्थूल रूप परिणमन। जब स्थूल रूप परिणमन होता है तब क्या होता है कि एक जगह पे एक प्रदेश में एक परमाणु, दूसरे प्रदेश में दूसरा परमाणु, ये परमाणु इस प्रदेश में नहीं बैठ सकता, ये परमाणु इस प्रदेश में नहीं बैठ सकता। कब? जब दोनों परमाणुओं का स्थूल परिणमन हो, और जब सूक्ष्म परिणमन होगा तो वो दोनों ही परमाणु एक प्रदेश में समा सकते हैं। ऐसी ये पुद्गल द्रव्य में शक्ति पाई जाती है। अब वो सूक्ष्म परिणमन कैसे होता है, स्थूल परिणमन कैसे होता है, वो नहीं पता, पर इतना आया है आगम में। सर्वार्थ सिद्धि जो ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आप सभी ने सुना है, तत्वार्थ सूत्र, तो उसी की ही टीका ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि। तो उसमें ऐसा आया है कि परमाणुओं में दो टाइप का परिणमन होता है, सूक्ष्म परिणमन और स्थूल परिणमन। तो जब सूक्ष्म परिणमन होता है तो अनंत परमाणु मिलकर भी एक साथ आ जाए तो वो एक प्रदेश में समा सकते हैं, और प्रदेश में भी ऐसी शक्ति होती है कि वो अनंत परमाणुओं को अपने में समा ले। तो इस प्रकार हमने देखा, तो इस प्रकार ये पॉसिबल है कि जो अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है वो भी इस असंख्यात लोक में आराम से समा सकता है। और अकेला पुद्गल क्या, लास्ट टाइम अंश ने जैसे बताया ही था कि जीव भी तो अनंत है, संख्या वाइज भी देखे तो अनंत जीव है। अब अनंत जीव इस असंख्यात लोक में कैसे समाये? मान लो एक घर है, उसमें से 5 लोग ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं, एक छोटा सा घर है उसमें 5 लोग ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं। अब 5 से ज्यादा 10 लोग अगर रहना चाहे तो कैसे रह सकते हैं? संख्या वाइज अपन देख रहे हैं, नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इन पुद्गल परमाणु का सूक्ष्म परिणमन होने से ये अनंत द्रव्य भी एक असंख्यात प्रदेशी लोक में समा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से। जब हमने बात की थी लोक प्रमाण असंख्यात की, है ना, लोक प्रमाण असंख्यात मतलब लोक में जितना असंख्यात प्रदेश है उतना असंख्यात वो डिजिट, वो प्रमाण। ठीक है, तो एक होता है लोक प्रमाण असंख्यात और एक होता है असंख्यात लोक प्रमाण। ये दोनों बहुत डिफरेंट है, इनको एक मत समझना। एक होता है लोक प्रमाण असंख्यात और एक होता है असंख्यात लोक प्रमाण। तो लोक प्रमाण असंख्यात जैसा हमने पिछली बार देखा कि ऐसा असंख्यात जो जितने प्रदेश लोक में है, जितने असंख्यात प्रदेश लोक में है उतने असंख्यात प्रदेश उस लोक प्रमाण असंख्यात में आते हैं। इतना क्लियर आप लोगों को? लोक प्रमाण असंख्यात। अनीता आंटी कंफ्यूजन है थोड़ा? जो हमने लोक का हमने डायग्राम देखा था, है ना, तो उसमें कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है, उस लोक में असंख्यात प्रदेश है। अब मुझे उस असंख्यात को बताना हो कि कितना असंख्यात, तो वो लोक प्रमाण असंख्यात। तो मैं जब कहूंगी कि लोक प्रमाण असंख्यात मतलब मैं उस
असंख्यात की बात कर रही हूँ जितने प्रदेश इस लोक में है ना, वो संख्या की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि असंख्यात भी कितने प्रकार का होता है? असंख्यात प्रकार का होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो उन असंख्यात अलग अलग टाइप्स में से मुझे एक टाइप मेंशन करना है असंख्यात का, जितने प्रदेश लोक में है उतना। तो मैं उसके लिए क्या कहूंगी? लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, ये टर्म हुआ लोक प्रमाण असंख्यात, कि मतलब लोक में जितने असंख्यात प्रदेश है उतने असंख्यात किसी भी चीज को बताने के लिए, कि भाई जीव के प्रदेश कितने, तो इतने, कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। जितने असंख्यात प्रदेश लोक में है उतने असंख्यात। अब एक होता है असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब मैं कहूं 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, 10 लोक, 1000 लोक, 100 करोड़ लोक, लाख लोक, करोड़ लोक, और ऐसे करते 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 कितना? असंख्यात लोक। आया समझ? यहाँ पे हमने 1 लोक की बात की, और 1 लोक में कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। अब ऐसे कितने लोक? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले जा करके असंख्यात। काउंटिंग कितनी? असंख्यात। तो असंख्यात लोक प्रमाण अगर मैं कहूँ, मतलब क्या? कि वो जो प्रमाण में बता रही हूँ, वो जो मेजरमेंट में बता रही हूँ, वो कितना है कि उसमें कितने लोग आ गए? असंख्यात लोग आ गए। ऐसा ये इसमें अभी इतना, क्योंकि आगे चलकर ये क्या कहते हैं, ये वर्ड्स भी आएंगे, बहुत सारी जगह पे आएंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि एक होता है असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। ये 2 अलग अलग टर्म्स है, इसे मिक्स नहीं करना है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक उस लोक की कितनी गिनती है? असंख्यात लोक उस प्रमाण में है। और लोक प्रमाण असंख्यात मतलब एक लोक में जितने प्रदेश हो उसकी काउंटिंग बताने के लिए लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। अभी अगर थोड़ा सा बाउंसर भी जा रहा हो, कॉम्प्लिकेट भी हो रहा हो, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए है, सावधानी के लिए है। आगे हम इसके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे, क्लियर होगा। और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने संख्या और प्रदेश देखे थे अलग अलग क्षय द्रव्य के तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हुए, कोई एक जन मुझे क्षय द्रव्य की संख्या बताएगा और कोई एक जन क्षय द्रव्य के प्रदेश बताएंगे। कौन बोलना चाहेगा? रेज हैंड करें। जिया, बेबो दीदी, और बाकी किसी ने सुना नहीं था क्या लास्ट टाइम क्लास में? आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ मैं, नोट्स बना के रखो, नोट्स काम आते हैं। आप देख के भी बोलोगे चलेगा, लेकिन नोट्स जरूरी है। अभी आगे अपना जो गणधर मूल्यांकन होगा, जब आप लोगों से क्लास के जस्ट बाद ही समराइज करने कहा जाएगा, तो उस समय यही नोट्स काम आएंगे। जब आप क्लास में मैं बोलती जाऊंगी और नोट करेंगे तो तुरंत के तुरंत, तो वही फिर आप लोग रिवाइज करके तभी ऑन द स्पॉट बोल पाएंगे, वरना सब उड़ जाएगा। ठीक है, चलो जिया, पहले जिया को चांस देते, छोटी बच्ची है। बोलो जिया। जीव अदर, पुद्गल अदर तादर। पहले आप क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं कि प्रदेश? संख्या। संख्या। हाँ, जीव अदर, पुद्गल अदर तादर, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल असंख्यात। असंख्यात कितना? असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात। वेरी नाइस। लोक प्रमाण असंख्यात, जब हमें बताना हो कि कितना असंख्यात है, तो वो बताने के लिए कि भाई इतने अमाउंट का असंख्यात है, तो लोक में जितने प्रदेश है उतने असंख्यात प्रदेश, और काल में उतने असंख्यात, क्या कहते हैं उसकी काउंटिंग है, उतने असंख्यात द्रव्य है वो। काल द्रव्य कितना? लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, क्यों लोक प्रमाण असंख्यात है? क्योंकि आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु खचित है, बैठा हुआ है। ऐसा जैसे रत्नों की राशि होती है, रत्न कैसे जड़ित होते हैं, वैसे ही कालाणु भी ऐसे खचित है। तो लोक जितना लोक है, तो लोक असंख्यात प्रदेश ही है, और लोक के एक एक प्रदेश में कालाणु है, इसलिए काल द्रव्य की संख्या भी कितनी हुई? लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, क्लियर है सबको? सारी संख्या क्लियर है? कोई सारे द्रव्य की संख्या
कौन कितने द्रव्य है, क्यों है, सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना। अब प्रदेश, प्रदेश कौन बताएगा, 6 द्रव्य के प्रदेश। हाँ अनीता आंटी बोलिए। अनम्यूट, एक सेकंड, अनम्यूट नहीं है आप, अनम्यूट कीजिए। हाँ जीव असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल संख्यात असंख्यात एवं अनंत प्रदेशी। जीव पुद्गल। धर्म असंख्यात प्रदेशी, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, और जीव पुद्गल धर्म। आकाश अनंत प्रदेशी और काल एक प्रदेशी। काल एक प्रदेश है, बहुत बढ़िया। और धर्म अधर्म कितना असंख्यात, तो लोक प्रमाण असंख्यात, क्योंकि वो पूरे लोक में फैला हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज हमारी ये रिवीजन हमारा यहाँ पे स्टॉप किया अपन ने, खत्म हुआ। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसके आधार पर कोई प्रश्न हो आप लोगों को, कुछ पूछना है, कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ आया हो? नहीं, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे बाल बोध पाठमाला 3। दिख रहा है सभी को? ओके। एक सेकंड, देखिए। तो सबसे पहले ये संकल्प है भगवान बनेंगे का। हमारा क्या जीवन में संकल्प होना चाहिए, सभी को याद ही होगा, बच्चों बच्चों को याद रहता है। हाँ, सबसे पहले है देव दर्शन। ठीक है, तो देव दर्शन का हम वाचन ना करके सीधा हम उसके अर्थ पर जाते हैं। देखिए, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। कि भगवान आपके जो मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं प्राप्त हुए, मेरे महापुण्य अति पुण्य का उदय था तब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब तक तुम को बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। अभी तक आपको नहीं पहचाना था मैंने, तो अपने जो मेरे आत्मिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, उसका मैंने घात किया, मतलब उसे नहीं पहचाना, वही उसका घात किया। और उसको पाकर मैं बाहर क्या कहते हैं, उसकी हानि करके मैं सुख को बाहर ढूंढता रहा। इसका और वास्तव में बाहर सुख ना होने के कारण मुझे क्या है, हमेशा दुख ही मिला। अब तक तुम को बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। मेरी आत्मा की मैंने विराधना की, सुख कहाँ है, आत्मा में है, और मैंने मेरी ही आत्मा की विराधना की, तो क्या हुआ, मुझे दुख प्राप्त हुआ, सुख नहीं मिला। ठीक है, कब तक, जब तक मैंने आपके दर्शन नहीं प्राप्त किए, जब तक मुझे आपके बारे में नहीं पता चला। ओके, फिर पाए अनंत दुख, अब तक जगत को निज जानकर। पाए अनंत दुख, अब तक, कब तक, जब तक जगत को निज जानकर, जगत को जब तक मैंने अपना माना, तब तक मुझे अनंत दुख, अनंत कष्ट भोगने पड़े, अनंत दुख प्राप्त हुआ। सीधी सी बात है, हर जगह जहाँ पे दुख की बात आती है, हमने हमेशा पर में ही सुख की कल्पना की है। 5 इंद्रिय विषय भोग है। 5 इंद्रिय विषय भोग मतलब क्या, कि 5 इंद्रिय कौन कौन सी, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। और इनसे रिलेटेड जो जो भी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे ऐसा लगा कि सुख होगा, ये पंचेंद्रिय विषय भोग है। जैसे स्पर्श क्या है, कि मुझे अच्छा छूने मिल जाए, अच्छा सोफा मिल जाए बैठने के लिए, अच्छा एसी हो, ठंडक हो, मतलब मुझे क्या है, बॉडी को अनुकूल हो वैसा टेम्परेचर हो, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, कंफर्ट, कॉटन वाले या कोई भी फैब्रिक दूसरे। तो इस प्रकार ये तो स्पर्शन इंद्र की बात हुई। रसना इंद्र की अच्छा अच्छा खाने मिले, मुझे अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिले, अच्छा रस मिले पीने के लिए। फिर घ्राण इंद्रिय, अच्छा सुगंधित खुशबू,
लोग परफ्यूम्स और ये सब क्यों खरीदते हैं? एयर प्यूरिफायर होता है, और कितनी वॉशरूम्स में लगा देते हैं, कार्स में लगा देते हैं, परफ्यूम्स छिड़कते हैं। तो ये सब क्यों है? कि हमें अच्छी सुगंध, हर जगह अच्छी सुगंध सूंघने को मिले। तो वो क्या हुआ? घ्राण इंद्रिय संबंधी विषय भोग। फिर चक्षु इंद्रिय, अच्छा अच्छा देखने मिले, अच्छी मूवीज देखने जाए, हिल स्टेशन पे जाए। क्यों? हिल स्टेशन में क्या रखा है? तो व्यू अच्छा आता है, अच्छा व्यू, अच्छे पहाड़ और समुद्र, नदी और पर्वत और बादल, दुनिया भर की चीजें। तो ये सब क्या है? चक्षु इंद्रिय संबंधी विषय भोग। और कर्ण इंद्रिय तो पता ही है, अच्छे गाने सुनने को मिले, अच्छा अच्छा सुनने को मिले, वो सब किस में आ जाएगा? कर्ण इंद्रिय संबंधी विषय भोग में। तो 5 इंद्रिय संबंधी जितने भी विषय भोग है, उसमें हमने सुख की कल्पना की है, और हम उसी को इकट्ठा करने में दिन रात प्रयास करते हैं। और वास्तव में उधर सुख नहीं होने के कारण हमको क्या है? अभी तक दुख ही प्राप्त हुआ है। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर। जगत मतलब ये 5 इंद्रिय विषय भोग और कुछ नहीं। ठीक है। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। सर्वज्ञ भाषित एक एक विशेषण, क्या? सर्वज्ञ भाषित, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया। दूसरा विशेषण, जगत हित कर, जो सभी जीवों के हित में निमित्त हो, ऐसा क्या? धर्म है ना। इस धर्म के 2 विशेषण बताए। क्या? कि जो सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया है, सर्वज्ञ भाषित है, और जगत का हित करने वाला है, जगत हितकर है। ऐसे धर्म को नहीं पहचाना मैंने, इसलिए मुझे अनंत दुख सहन करना पड़ा। फिर भवबंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मानकर। जो भव का बंधन कराता है, हमें राग द्वेष उत्पन्न कराता है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोग या तो राग में निमित्त होते हैं या द्वेष में निमित्त होते हैं। और राग द्वेष क्या है? कषाय है, कषाय से बंध होता है। मोक्ष में प्रकाशक जी में कहा है, जिन्हें बंध ना करना हो वे कषाय ना करे। कषाय का दूसरा नाम राग द्वेष है। तो भवबंध कारक और सुख प्रहारक, क्योंकि सुख कहाँ है? आत्मा में है, और आत्मा में सुख हम ढूंढ नहीं रहे, बाहर में ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या है? वास्तव में सुख पर प्रहार करने वाली चीज है। वो हमारा उस समय जो उपयोग है, वो जो परिणाम है, वो क्या है? वास्तव में हमारे सुख का प्रहार करने वाले हैं। तो भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मानकर ये चीजें बताई। क्या? मुझे दुख क्यों हुआ? पाए अनंत दुख अब तक क्यों हुआ दुख? तो जगत को निज जानकर, मैंने पर पदार्थों को अपना माना। सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर, धर्म को नहीं पहचाना। फिर विषय भोग, विषय भोग कैसे थे? भव बंध का कारण थे, बंध कारक, सुख का प्रहार करने वाले थे। उन विषयों में मैंने सुख माना। तो इस प्रकार इन कारणों से मुझे अनंत दुख भोगने पड़े इसी भाव में या अनंत भाव में। जितने भाव आज तक मैं अनादि से मैं हूं, और आज तक 1 सेकंड के लिए भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सुख की अनुभूति नहीं हुई, उसका कारण भी यही है कि हमने पर पदार्थों को अपना माना है, धर्म को नहीं पहचाना है। सच्चा धर्म क्या है उसे नहीं पहचाना है, और विषयों में सुख माना है, इसलिए दुख भोगना पड़ा। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? निज पर विवेचक ज्ञानमय, निज पर विवेचक, निज और पर का विवेचन करने वाला, उसके लक्षण उसको भिन्न भिन्न बताने वाला। क्या? ज्ञानमय सुख निधि सुधा नहीं पान कर। ये जो हमारा ज्ञान है वो किस चीज में निमित्त है? स्व पर का भेद विज्ञान कराने में। और वास्तव में वही सुख निधि है, वही अमृत है, और उस चीज को हमने नहीं पहचाना, उस ज्ञान का हमने सदुपयोग नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, इसलिए भी हमें दुख की अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार ये जो 6 लाइन थी उसमें क्या बताया है? हमारे दुख का मूल कारण बताया कि आज तक हम दुखी क्यों है, किस कारण से हम आज तक दुख भोगते आ रहे हैं। इन 6 लाइंस में आप में से किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया हो? देखिए ये जो 4 पैराग्राफ्स है स्तुति में, कुल मिलाकर के 6 लाइन के 4 पैराग्राफ्स है। तो उन 4 पैराग्राफ्स में एक अलग अलग क्या कहते हैं उद्देश्य है, अलग अलग मैसेज है। जो फर्स्ट 6 लाइन जो अभी अपन ने डिस्कस की उसमें क्या बात आई है?
कि अभी तक जब मैंने भगवान को जब तक सच्चा स्वरूप नहीं समझा तब तक मैं दुखी रहा, और उन दुखों का मूल कारण क्या रहा, उन कारणों की इस पैराग्राफ में चर्चा की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में, कि अब भगवान की जब मैं शरण आ गया तब उसके कारण मुझे क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या सुख की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद हम जाएंगे थर्ड पैराग्राफ में। तो सेकंड पैराग्राफ में तो इससे बेसिकली सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और थर्ड पैराग्राफ में फिर है तो वो गृहस्थ, लेकिन वो जीव कैसी मुनि बनने की कैसी भावना भाता है उसके बारे में चर्चा है। और लास्ट पैराग्राफ में मुनि दशा से आगे जो अरहंत दशा है, अरहंत दशा प्रकट होने के बाद की क्या स्थिति होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो बहुत ध्यान से आप सभी पढ़ना और समझना इस बात को। ठीक है, ये 6 लाइन्स अभी अपन ने देखी दुख के कारणों की। अब जब मुझे आपकी शरण मिल गई तब क्या होता है? तब पद मम उर में आए। भगवान, मैं आपकी शरण में जब आया, जब आपके चरण मेरे उर में आए, जब मैं आपकी शरण में आया तब क्या हुआ? लखी कुमति विमोह पलाए। लखी, आपको देख करके कुमति, कुमति मतलब मिथ्या ज्ञान, और विमोह मतलब मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान क्या हो गए? पलाए, पलायन कर गए, भाग गए। विमोह, सम्यक दर्शन जब होता है तब सम्यक ज्ञान भी उसी के साथ होता है ना? दोनों का होने का समय एक ही है। तो लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। निज ज्ञान कला मतलब मेरी आत्मज्ञान, जो मेरा आत्मा का ज्ञान है मुझे प्रकट हुआ, और उसी में ही पूर्ण रुचि अब मुझे हो गई। अभी तक रुचि बाहर में दौड़ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? मेरी रुचि अंतरंग में, अपनी आत्मा में ही पूरी तरीके से बैठ गई। फिर रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। अब मुझे क्या है? अब मुझे जब आत्मा में रुचि लग गई, तो जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, ऐसे गुणी जन है, ऐसे जो संत है, ऐसे ही लोगों की, जो सज्जन लोग हैं, उनकी संगति में मेरा मन लगने लगा, उन्हीं के साथ रहना मुझे पसंद आने लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। भगवान, मैं सिर्फ आपकी ही पूजन भक्ति गुणगान करता रहूं, ऐसी मेरी भावना निरंतर बनी रहती है। एक बहुत ही प्रकृष्ट अनुराग भगवान के प्रति प्रकट हो जाता है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो अपनी आत्मा की क्या कहते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, ऐसे सम्यक दृष्टि और मुनि, ऐसे इन्हीं, यही क्या कहलाते हैं? सत्संगति कहलाती है। इनकी संगति में रहना ही सत्संगति है। तो इन्हीं की संगति रुचने लगती है। फिर प्रिय वचन की हो टेव, गुणीगण गान में ही चित पगे। प्रिय वचन की हो टेव, हमेशा अच्छे वचन बोलने की, हित मित प्रिय वचन बोलने की आदत बैठ जाती है, और गुणी जन के, गुणी लोगों के ही गान में, उनकी भक्ति करने में ही हमेशा मन रमा रहता है। शुभ शास्त्र कान तो हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। हमेशा मैं शास्त्र का स्वाध्याय करता रहूं, चिंतन करता रहूं, ऐसा ही मेरा मन होता है। और मन दोष वादन ते भगे मतलब मन क्या है? दूसरों की निंदा करने से बचना चाहता है। ऐसी भावना निरंतर इस सम्यक दृष्टि जीव के होती रहती है। ठीक है, तो ये 6 लाइंस में क्या पता चला? और ध्यान रहे, इसमें भावना बताइए कि इस जीव की कैसी भावनाएं होती है। मैं क्या क्या कर लूं? मैं सत्संगति कर लूं, मैं भगवान के गुणगान ही करता रहूं, मैं आत्मा का चिंतन करता रहूं, शास्त्रों का स्वाध्याय करता, और बेशक करता भी है वो, लेकिन यहाँ पर हम भावना की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में भी भावना की बात आई है। अभी वो है तो गृहस्थ, लेकिन गृहस्थ होकर सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या भावना हुई? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मुनि दशा है, उसके लिए वो कैसा मुनि बनना चाहता है, उसके बारे में भी चर्चा आई है। क्या कह रहे हैं? कब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। कब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा। द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब सम्यक, द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना। 12 भावनाओं के नाम बताओ। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, एकत्व, अनत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। वेरी नाइस।
द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावनाओं का। तो कब मैं समता को धारण करके इन 12 भावनाओं का चिंतन करूं। फिर क्या कह रहे हैं, ममता में भूत भगाकर, ममता में मतलब मोह का भूत को, चारित्र मोह अभी भी बचा हुआ है ना, तो चारित्र मोह संबंधी जितना भी मोह है उसको भी मैं भगा दूं और मुनिव्रत धारू बन जाकर। अभी उसकी ऐसी भूमिका नहीं है कि वो मुनिव्रत धारण कर सके, लेकिन जो मोह अंदर बैठा हुआ है जिस कारण से वो अभी गृहस्थ है, वो मुनि नहीं बन पा रहा है, तो वो ऐसी भावना भा रहा है कि मैं कब वो मोह का भी नाश करके मुनि व्रत को धारण करूं। फिर धर कर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करूं, 2-20 परिशह सह सदा शुभ धर्म दश धारण करूं। पहले 12 भावना की बात की, फिर 28 मूल गुणों की बात की, फिर 22 परिशह 22 परिशह को सहन करके शुभ धर्म 10 धर्मों को मैं अंगीकार करूं, धारण करूं। तो 28 मूल गुण आप में से कौन बताना चाहेगा 28 मूल गुण? हाँ, छाया आंटी, आप अनम्यूट कीजिए। पांच समिति, 5 महाव्रत, 7 शेष गुण અને 6 आवश्यक। एक 5 रह गया। 5 समिति, 5 महाव्रत, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, 5 इंद्रिय विजय। 5 इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय, हाँ 5 इंद्रिय 5 5 5 6 7, 5 बराबर। महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। अभी आप लोग को नहीं याद करना है, कोई बात नहीं, बस आप लोग की नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं। 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये तो 5 महाव्रत हुए। 5 समिति कौन कौन सी है? ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। फिर 5 इंद्रिय विजय, तो 5 इंद्रियों पर जो विजय करते हैं, ऐसे 5 जो विजय करते हैं वे इंद्रिय विजयी। तो स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। फिर 6 आवश्यक, तो 6 आवश्यक कौन कौन से है? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये हुए 6 आवश्यक। और 7 शेष गुण, 7 शेष गुण कौन कौन से? तो अस्नान, अदंत धोवन, एक बार दिन में आहार, खड़े खड़े आहार, कर पात्र में खड़े खड़े आहार, एक करवट भूमि शयन और केशलोंच और नग्नता, ये हुए आपके 7 शेष गुण। इस प्रकार ये 28 मूल गुण है जो सभी मुनिराज, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो या साधु परमेष्ठी हो, कोई भी हो, वो ये 28 मूल गुणों का पालन सभी करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 28 मूल गुण देखे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? 2-20 परिशह सह सदा, 22 परिशह सारे तो मैं नहीं गिनाऊंगी अभी, जो आपको पता है, क्या कहते हैं, ठंडी, गर्मी, मच्छर, नग्नता और स्त्री और प्रज्ञा, अज्ञान, ये सब परिशह, ऐसे 22 परिशह है कुल मिलाकर के। तो उन 22 परिशहों को सहन करते हैं वो। और फिर शुभ धर्म 10 धर्मों के नाम सभी को पता ही है, कौन बताएगा आंटियों में से 10 धर्मों के नाम? किसको कॉन्फिडेंस है? हाँ चलो लता आंटी बोलिए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, नहीं उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, संयम, उत्तम शौच, उत्तम संयम, सत्य, सोच, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्म आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। हाँ बहुत बढ़िया।
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, सत्य, संयम, तप, तप, त्याग, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्मों के नाम हुए। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वे जरूर याद करें। हर साल 3 बार आता है 10 लक्षण पर्व। ठीक है, फिर तप तपु द्वादश विधि सुखदनित। द्वादश मतलब 12, तो 12 प्रकार के तप होते हैं। तो 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। तो 12 प्रकार के तप का मैं सुखद विधि से पालन करूं और बंध आश्रव परिहरू। जो बंध आश्रव और बंध है मतलब कर्मों का आना और कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, उस प्रक्रिया को आश्रव और बंध कहते हैं। तो उस आश्रव और बंध का मैं नाश करूं, परिहरण करूं। फिर अरु रोकी नूतन कर्म संचित। रोकी नूतन, नूतन मतलब नए कर्म को रोकना। क्या है वो नए कर्म को रोकना मतलब क्या? 7 तत्वों में से नए कर्म का आना रोकना वो क्या है? आश्रव नहीं, संवर। संवर। आश्रव तो कर्म का आना, पर उस आश्रव को रोकना मतलब नए कर्मों के आने को रोकना क्या है? संवर है। और कर्म रिपु को निर्झरु। संचित कर्म रिपु को निर्झरु मतलब जो कर्म ऑलरेडी अंदर बंधे हुए बैठे हैं, उन बंधे हुए कर्मों का नाश करना वो क्या है? निर्जरा है ना। तो आश्रव का अभाव सो संवर और बंध का अभाव सो निर्जरा। तो इस प्रकार मैं कब आश्रव और बंध का भी नाश करके संवर और निर्जरा प्रकट करूं, संवर और निर्जरा तत्व प्रकट करूं। हाँ, फिर लास्ट में मुनि दशा होने के बाद जो अरिहंत दशा प्रकट होती है वो कैसी होती है, मैं कैसी वो जीव कैसी भावना भाता है, उसके बारे में इस लास्ट पैराग्राफ में कहा है। क्या कहा है? कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। कब धन्य सु अवसर पाऊं कि मैं पूरी तरीके से अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं। कर्तादिक भेद मिटाओ, कोई भेद ना रहे आत्मा और इस पर्याय में, द्रव्य और पर्याय में कोई भेद ना रहे। ये आत्मा पर्याय भी इस द्रव्य में एकमेक हो जाए। तो कर्तादिक, ये मैं इसका कर्ता या मैं इसका भोक्ता, ये जो भेद है, ये जो भेद है उसका भी मैं क्या कर दूं? नाश कर दूं। और रागादिक दूर भगाऊं। कर दूर रागादिक निरंतर आत्म को निर्मल करूं। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लही चरित क्षायिक आचरू। बल मतलब अनंत वीर्य, ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, दर्शन अनंत दर्शन और अनंत सुख। तो कब मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और चरित क्षायिक चारित्र को मैं प्रकट करूं, जहां पर फिर मैं वापस रागादि की उत्पत्ति ना हो, कभी मैं फिर से नीचे ना गिरूं। फिर आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित उच्चरू। कि कब मैं इस आनंद का घन पिंड बन जाऊं, कब मुझे सिर्फ निरंतर आत्मा के आनंद का ही रसास्वादन हो, और जिनेन्द्र भगवान बनकर मैं कब उपदेश का उच्चरू मतलब बोलूं, कब मैं उपदेश देकर इन भव्य जीवों का भला कर सकूं, उनके हित का उपदेश दे सकूं। और आवे अमर कब सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरु। कब ऐसा दिन आए भगवान कि मैं इस संसार को हमेशा के लिए पार कर जाऊं, इस भव सागर, दुखद भव सागर को मैं पार कर जाऊं। ऐसी इस भक्त की भावना है। उसने अभी क्या है, भगवान की शरण में आ गया तो उसको सम्यक दर्शन हो गया है। तो इस स्तुति में किसकी चर्चा की कि अभी तक मैं दुखी क्यों था, अब भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं तो क्या हो गया है मुझे, और अब मैं क्या क्या भावना भाता हूँ। तो मैं मुनि व्रत अंगीकार करने की और अरिहंत दशा प्रकट करके सिद्ध बनने की ये पूरी प्रक्रिया भी बताई है, और वो ऐसी भावना भी भाता है कि मैं ऐसे कब मैं शीघ्र ही इस दशा को अंगीकार करूं। ठीक है, ये हमारी देव स्तुति हुई। आप सभी को समझ आया हो ऐसी आशा है। किसी को कुछ प्रश्न है तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पंच परमेष्ठी। 5 परमेष्ठियों के नाम आप सभी को पता है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। यहाँ पर
हमने बालबोध 1 में जो पंच परमेष्ठी देखे थे, यहाँ पर हम उनके स्वरूप की चर्चा करेंगे कि उनका क्या स्वरूप है वास्तव में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरिहंत भगवंतों को और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। सबसे पहले अरिहंत और सिद्ध को नमस्कार करने का कारण यह है कि वे पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए। फिर उसके बाद वीतराग मार्ग में चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिनमें आचार्य, उपाध्याय और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। ठीक है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत आदिक परम पद है और जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। ये हमारी परमेष्ठी की डेफिनेशन है, क्या कि जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए इन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। अब हम सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? किसी को याद है? पूरी पूरी याद हो तो ही, अदरवाइज फिर मैं रीड करूंगी। चलिए, छाया आंटी, सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए फिर से। गृहस्थपणा त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अरहंत बने, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य रूप प्रकट हुए, वही अरिहंत भगवान। वेरी नाइस। और इनके गुण कितने होते हैं? 46 गुण होते हैं। तो देखिए, जो गृहस्थ अवस्था, जो गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना मतलब ये जो अभी हम सब घर में रह रहे हैं, ये क्या है? गृहस्थपना है। और वास्तव में गृहस्थपना मतलब घर छोड़ के जाना नहीं होता है। ये बात सभी ध्यान से, मतलब नोट करने वाली चीज है कि गृहस्थपना त्याग करना मात्र ही वो क्या कहते हैं, गृहस्थ अवस्था को त्याग करना मुनि दशा का वो नहीं है, क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये जो घर में रहने के जो हमारे परिणाम है, ये जो कुछ परिणाम ऐसे होते हैं कि जो हमें रोक के रखते हैं कि मैं घर छोड़ के ना जाऊं, वास्तव में उसे गृहस्थपना कहा है। गृहस्थपना मतलब वो परिणाम जिस कारण से मैं इस दशा में अटका हुआ हूँ। तो वास्तव में उन परिणामों का नाश होना, उन परिणामों का चले जाना। तो अगर वो परिणाम जाएंगे, जब वो परिणाम जाएंगे तभी हम मुनि दशा प्रकट कर सकते हैं, मुनि बन सकते हैं। अगर आप मुनि दशा बाहर में आप नग्नत्व अंगीकार भी कर लो, लेकिन आपका वो गृहस्थपना नहीं गया, वो परिणाम नहीं गए घर में रुकने वाले, तो आप सच्चे मुनिराज नहीं कहलाएंगे। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बाहर आपका जो अवस्था है, जो आपका क्या कहते हैं, आप जिस दशा में हो वो मैटर नहीं करता है, आपके परिणाम मैटर करते हैं मोक्ष मार्ग में। कि आपके परिणाम में अगर अंदर अभी भी मिथ्यात्व बैठा है तो आप सच्चे मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज नहीं बन सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपको मुनिराज बनना है, अरिहंत दशा भी प्रकट करने, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? उस गृहस्थपना को त्यागना होगा। वो जो परिणाम बैठे हैं अंदर गृहस्थी में रहने के, घर में रहने के, वो परिणाम को त्याग करना है। तब जाकर हम मुनि बन सकते हैं, अरिहंत बन सकते हैं। तो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। मुनि धर्म, देखिए 2 बातें हैं, एक होता है मुनि व्रत और एक होता है मुनि धर्म। दोनों में क्या फर्क है? कि कोई मतलब एक आइडिया थोड़ा सा भी कोई सोचे तो, मुनि धर्म क्या और मुनि व्रत क्या? देखिए मैं बताती हूँ। मुनि व्रत मतलब बाहर में मैंने 28 मूल गुणों को धारण कर लिया, मैंने व्रतों को अंगीकार कर लिया, तो वो क्या हुआ? मुनि व्रत हुआ। मुनि व्रत के लिए क्या आवश्यक है? बेसिक 28 मूल गुण। आपने 28 मूल गुण यदि अंगीकार कर लिए, यदि उसका पालन करते, तो आप मुनिराज कहलाएंगे। पर वो क्या है? बाहरी वेश है, वो मुनि व्रत कहलाएगा। बहुत से ऐसे मुनिराज होते हैं, महाराज जी होते हैं, जो बाहर में तो 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करेंगे, लेकिन अंतरंग में उनके अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, इसलिए वे सच्चे मुनिराज नहीं कहलाते, भावलिंगी संत नहीं कहलाएंगे। तो मुनि धर्म में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जरूरी है। उस कषाय के अभाव में जो शुद्धता प्रकट हुई है, वास्तव में वो मुनि धर्म है। ठीक है, तो मुनि धर्म हुआ आपके फीलिंग्स, आपके परिणामों से रिलेटेड।
और मुनिव्रत आपके बाहर के आचरण को देख करके कहा जाता है। यदि 28 मूल गुणों का पालन है तो वो मुनिव्रत का पालन करते हैं। यदि 28 मूल गुण नहीं धारण किए तो मुनिव्रत नहीं लिया है उनने। और मुनि धर्म क्या, कि जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वे मुनि धर्म का पालन करते हैं। तो जो भी जिनके मुनि धर्म है उनके नियम से मुनिव्रत भी होगा, लेकिन जिनके मुनिव्रत है जरूरी नहीं उनके मुनि धर्म होगा। समझ आया मैंने क्या कहा अभी? जिनके मुनि धर्म है, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहर में नियम से 28 मूल गुणों का पालन होगा, मुनिव्रत होगा। लेकिन जिनका 28 मूल गुणों का पालन है, मुनिव्रत धारण किया है, उनका जरूरी नहीं है कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो अंतरंग में, है ना। ये डिफरेंस याद रखना। व्रत और धर्म बहुत मतलब पूरा भावों का खेल जहां भी होगा, भाव से रिलेटेड बात होगी, वहां धर्म की बात आएगी। इसलिए मुनि धर्म अंगीकार कर, यहाँ पर क्या कहा है, जो गृहस्थपना त्याग कर, मतलब यहाँ भी भाव की बात की, गृहस्थपना जो परिणाम है उसका त्याग करके मुनि धर्म को अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। बहुत सीधी सी बात है, सामने ही दिख रहा है। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट हुआ, ज्ञानावरण कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, फिर मोहनीय के अभाव में अनंत सुख प्रकट हुआ और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार 4 घाती कर्मों के नाश से 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। फिर अरिहंत भगवान के कुल 46 गुण गिनाए हैं। 46 गुण, इसमें आत्मिक गुण भी और बाहरी गुण भी, दोनों को लेकर के बात किया है। वास्तव में अरिहंत भगवान के कितने गुण हैं? अगर आत्मा की मुख्यता से बात करें तो सिर्फ 4 गुण है। ये जो 4 अनंत चतुष्टय है, वास्तव में ये ही उनके आत्मिक गुण है, यही उनके नेवर एंडिंग, हमेशा लॉन्ग लास्टिंग गुण है, जो हमेशा रहने वाले हैं। बाकी के जो गुण है वो सारे कैसे, उस अरिहंत दशा में ही रहने वाले हैं। तो कौन कौन से है वे गुण? देखो, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। देखो, एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पर जो 46 गुण की बात की है वो तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा से बात की है। सामान्य अरिहंत केवली जो होते हैं उन सभी के ये 46 गुण नहीं होते हैं। ये मात्र जो तीर्थंकर हो जाते हैं उनके क्या क्या अतिशय होते हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ पर 46 गुण गिनाए हैं। बाकी सभी जो है उनके ये सब गुण नहीं होते हैं। आप चाहो तो मैं एक बार आप लोगों को इनके ये अतिशय और ये सब क्या कहते हैं, सभी जो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, इनके नाम गिना दूं फॉर योर नॉलेज? आप चाहो तो मैं बता देती हूँ एक बार, है ना। आप लोग सुनना बस, कौन कौन से होते हैं। देखो, जो 10 जन्म के, जन्म लेते ही उनके क्या क्या अतिशय होते हैं तीर्थंकर के, वो है, एक तो अत्यंत सुंदर शरीर, अति सुगंधित तन, फिर पसीना रहित शरीर, मलमूत्र रहित शरीर, हितमित प्रिय वचन बोलना, अतुल्य बल, दूध के समान सफेद रक्त, 1008 लक्षणों से सहित शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन। ये 10 तो कैसे है, जन्म से ही उनके होते हैं। ये हुए उनके 10 जन्म के अतिशय। अब 10 केवल ज्ञान के अतिशय, मतलब केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद कौन से अतिशय होते हैं 10, उसकी बात करते हैं। तो 10 केवल ज्ञान के अतिशय कौन से है? 100 योजन तक सुभिक्षता, मतलब दुष्काल का अभाव, कोई भी बुरा काम, बुरे परिणाम कुछ नहीं होगा वहां पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 100 योजन तक सुभिक्षता, आकाश में गमन, चारों ओर मुख दिखना, अदया का अभाव, उपसर्ग नहीं होना, कबलाहार नहीं होना, समस्त विद्याओं के स्वामी होना, नख केश नहीं होना, नेत्रों के पलके नहीं झपकना, शरीर की छाया नहीं पड़ना, ये सभी केवल ज्ञान होने के बाद के अतिशय है।
फिर 14 देवकृत अतिशय कौन कौन से हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि का अर्धमागधी भाषा में परिवर्तित होना। अर्धमागधी एक भाषा है, तो उसमें परिवर्तित होती है भाषा। तो पहला ये, समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना, दिशाओं का निर्मल होना, आकाश निर्मल होना, सब ऋतुओं के फल फूल एक ही समय में फलना फूलना, 1 योजन तक की भूमि दर्पण के समान निर्मल हो जाना, विहार के समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों का होना, आकाश में जय जय की ध्वनि होना, मंद सुगंधित हवा चलना, मंद मंद सुगंधित जल की वर्षा होना, पवन कुमार देवों द्वारा भूमि निष्कंटक की जाना, समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, और 8 मंगल द्रव्य साथ में रहना। ये सब क्या है? 14 देवों द्वारा किए गए अतिशय है। ये देवों द्वारा ही होते हैं। और किनके होते हैं? तो तीर्थंकर भगवान का जब समर्षण लगता है तब ये होते हैं। ठीक है, फिर 8 प्रातिहार्यों के नाम तो आप सभी को पता ही है। कौन बताएगा 8 प्रातिहार्य के नाम? हाँ सीमा आंटी बोलिए। दिव्य बिट्टप्पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन बाणी सरसा, छत्र चमर मंडल भारी, हेतु प्रातिहार्य मनहारी। वेरी नाइस। अभी नाम गिनाओ। चल तू बोल। अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, दुंदुबी, सिंहासन, भामंडल, और क्या? रत्न जड़ित सिंहासन, रत्नजड़ित सिंहासन और वाणी, दिव्य ध्वनि खिड़ना। हाँ, छत्र भामंडल। 64 चवर ढूंढना कहा आपने? नहीं, हाँ चमर बोला ना। चवर, हाँ। और भामंडल। ये इसका क्रम है। मैं एक बार क्रम से बोल देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। अशोक वृक्ष का होना, रत्न जड़ित सिंहासन, भगवान के ऊपर 3 छत्र होना, भगवान के पीछे भामंडल होना, भगवान के सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिड़ना, देवों द्वारा फूलों की वर्षा की जाना, यक्ष जाति के देवों द्वारा 64 चवर ढूंढना और दुंदुबी बाजे बजना। ये 8 प्रातिहार्य हैं। तो इस प्रकार जो 46 गुण गिनाए वो तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा से है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है। ठीक है, तो ये अरिहंत भगवान का हमने स्वरूप देखा। अब हम सिद्ध भगवान के पास चलते हैं। तो इधर तक की प्रक्रिया तो उनकी भी सेम ही होगी ना, सिद्ध भगवान की भी, क्योंकि वे भी अरिहंत पूर्वक ही सिद्ध बने हैं। तो उनका भी पहले पढ़ लेते हैं। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके, ये तो हुआ अरिहंत दशा। फिर क्या कह रहे हैं? कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। वे सिद्ध हैं। उनके 8 गुण हैं। देखिए, गृहस्थ अवस्था इनने भी त्याग कर दी, मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश किया, फिर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद, देखिए तुरंत कोई भी अरिहंत के बाद सिद्ध नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि अघाती कर्मों में एक आयु कर्म शेष बचता है, मतलब एक आयु कर्म भी होता है, जिस कारण से उनकी आयु शेष रह जाती है। उस कारण से वे तुरंत सिद्ध नहीं बनते हैं। कम से कम आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्त की। मतलब कोई भी अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान बनने के पहले एटलीस्ट अंतर मुहूर्त काल तक तो उस दशा में रहेंगे, उसके बाद ही वे सिद्ध बनेंगे। तो कुछ समय बाद अघाती कर्मों का भी नाश करके समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हुए हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अघाती कर्मों का नाश होकर वे मुक्त हुए। तो मुक्त होने का कारण क्या बताया? क्या कारण बताया? कि बाकी सब द्रव्यों का संबंध छूट गया। अब संयोग छूट जाने पर, संयोग छूटने के कारण वे क्या हो गए? पूर्ण मुक्त हो गए। मतलब मुक्ति का कारण क्या है? कि आपका सभी संयोगों से संबंध छूट जाए, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कि लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। लोक के अग्रभाग, लोक
का जो एंड है, एकदम एंड पॉइंट है, अग्रभाग है, उसमें जाकर के किंचित न्यून, उसमें जाकर के विराजमान हुए। कैसे विराजमान हुए हैं? तो किंचित न्यून पुरुषाकार, उनका स्ट्रक्चर बताया है कि जो उनका लास्ट शरीर था, तो वो शरीर का शेप जो था, अभी हम सभी के शरीर का जैसा शेप है मान लीजिए, तो आत्मा का भी शेप उतना ही है। जितने प्रदेशों का यह शरीर है, उतने प्रदेशों का यह क्या कहते हैं, आत्मा भी उतने में फैला हुआ है। किसी के हाथ लंबे तो हाथ लंबे रहेंगे, किसी का मुंह चौड़ा तो चौड़ा, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि शरीर जैसा होगा वैसे ही आत्मा के वो क्या कहते हैं, चौड़ापन होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ध्यान देना, किंचित न्यून। किंचित न्यून मतलब जितना उस शरीर ने स्पेस घेरा था, प्रदेश घेरे थे, उससे थोड़ा कम हो जाता है उस आत्मा का आकार, और उस आकार के साथ ही वो फिर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। मतलब जो प्रदेश है, वो प्रदेश के बारे में बताया है कि वो प्रदेश कैसा कितना होता है। तो लास्ट शरीर पुरुषाकार, जितना वो लास्ट शरीर उसका आकार था, उतना ही वो आत्मा रहता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, किंचित न्यून पुरुषाकार, और उस रूप में वो ऊपर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। फिर जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त आत्मिक, आत्मा में जितने गुण थे वो पूर्ण विकसित हो गए हैं। और उसका कारण क्या बताया? उन आत्मिक गुणों के विकसित, उन पूर्ण प्रकट होने का कारण क्या बताया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, तो ये तो हुआ द्रव्य कर्म। भाव कर्म क्या? ये जो मोहराग द्वेष हमारे परिणाम होते हैं, जिनके कारण ये द्रव्य कर्म बंधते हैं, कर्मों का जो बंधन होता है किसके कारण से होता है? तो इन भाव कर्मों के कारण से होता है। ये जो मोहराग द्वेष के भाव होते हैं, कषाय भाव है, यही वास्तव में बंध के कारण है। तो भाव कर्म हमारे मोहराग द्वेष आदि परिणाम। और नो कर्म क्या होते हैं? तो नो कर्म मतलब ये जो शरीर मिला है और शरीर से रिलेटेड जितने भी बाहर के संयोग हैं, संयोग, शरीर भी एक संयोग है, और शरीर से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो चेतन पर हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र, स्त्री, ये सब भी, और अचेतन पर हो, जो कि गाड़ी, मकान, पैसा, रुपया, कपड़े, ये सब क्या है? मेरे शरीर से जितने भी रिलेटेड संयोग होंगे वो सभी नोकर्म में आ जाएंगे। ये शरीर भी एक नोकर्म है, और इस शरीर से रिलेटेड जितने भी हो वो सब। अब मुझे बताइए, ये जो मेरा माइक्रोफोन है, ये छाया आंटी आपका नोकर्म है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा नहीं है ना। हाँ, आपसे रिलेटेड, आपने उसको अपना नहीं माना है, तो ये क्या है? आपका नोकर्म नहीं होगा। इसलिए जितने भी पर पदार्थ है वो सब नोकर्म नहीं होते, लेकिन मुझसे रिलेटेड जितना है, मेरे शरीर से, मतलब एक तो मैंने इस शरीर को अपना माना, और इस शरीर को अपना माना, तो इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजों को मैंने अपना मान रखा है वो सब मेरे नोकर्म कहलाएंगे। तो द्रव्य कर्म मतलब 8 ज्ञानावरणादिक 8 कर्म। फिर भाव कर्म क्या? ये जो मोराग द्वेष आदि भाव होते हैं, कषाय भाव है, वो भाव कर्म है। और नो कर्म, ये जो संयोग है, संयोगी पर पदार्थ है, वो सब नो कर्म में आ जाएंगे। तो इनका अभाव होने पर, ये दूर हो जाने पर, ये जो संयोग दूर हो जाते हैं, कषायों का अभाव हो जाता है, कर्मों का अभाव हो जाता है, तब क्या होता है? समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो जाते हैं। और जब ये पूरा, ये सब कुछ होता है, तब क्या हो जाता है? कोई भी जीव सिद्ध परमेष्टि बन जाता है। फिर सिद्ध भगवान के 8 गुण कहे हैं, तो मुझे 8 गुण के नाम और किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है, कौन बताएगा? कोई ट्राई करेगा? पहले 8 गुणों के नाम बता दो। चलो, एक से ही सब नहीं पूछ रही मैं। 8 गुणों के नाम। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, उसके बाद सूक्ष्मत्व, अगुण लघुत्व, अवगाहनत्व और प्रदेशत्व। उसमें अब अनंत लास्ट में बताऊंगा। अवगाहनत्व। हाँ, अवगाहन। अनंत ज्ञान, वो ज्ञानावरण के उच्च से होता है। अनंत दर्शन, दर्शनावरण। अनंत सुख,
मोहनीय अनंत वीर्य अंतराय कर्म। नाम कर्म के शरीर से सूक्ष्मत्व होता है। उसके बाद गोत्र कर्म के शरीर से अगुरु लघुत्व होता है। वेरी और गुड। नाम होता है आयु कर्म का जो होता है अवगाहनत्व होता है। आयु कर्म से अवगाहनत्व। और हाँ। बीजनी से मतलब आयु वेदनीय, वेदनीय की क्षय से क्या? वेदनीय हाँ से हाँ, वेदनीय से अव्ययबाधक। अव्ययबाधक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा। आप सभी ने सुना कि मैं रिपीट करूं? रिपीट करूं क्या आगे बढ़े? एक बार रिपीट करो। एक बार कर देती हूँ, ठीक है। ज्ञानावर्णी के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव से अनंत दर्शन, मोहनीय के अभाव से अनंत सुख और अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। ये हमने अभी अनंत परमेष्टि के स्वरूप में देखा। फिर जो 4 अघाती कर्म है, वेदनीय कर्म, उसके अभाव से अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। फिर नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। आयु कर्म के अभाव से अव्याबाधत्व अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। और क्या बचा? गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। इस प्रकार 4 कर्मों के अभाव से 4 आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। और वास्तव में ये ही इस जीव के गुण है। मतलब जो हमने अरिहंत भगवान के देखे थे, तो वास्तव में उनके गुण कहेंगे तो कितने हैं? 4 अनंत चतुष्टय ही है, क्योंकि बाकी के जितने भी अतिशय वाले जो गुण हैं वो तो सिर्फ अरहंत दशा तक ही रहेंगे। सिद्ध परमेष्ठी बनने के बाद वो गुण नहीं रह जाते हैं। तो 4 गुण होते हैं अरहंत भगवान के और 8 गुण होते हैं सिद्ध परमेष्ठी के। ठीक है, अब हम चलते हैं फटाफट। देखिए ये एक छंद भी आता है। क्या आता है? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान, निराबाद गुण सिद्ध के। ये 8 गुण बताने वाला छंद है, हम सभी को याद होना चाहिए। चलिए, अब आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, चूंकि वे तीनों ही मुनिराज है, तो मुनिराज होने के कारण उनके कुछ चीजें ऐसी है जो तीनों में कॉमन है। तो पहले उनके स्वरूप की बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य से साधुओं में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आचार्य, उपाध्याय, साधु सामान्य से साधु में ही आ जाते हैं, है ना। अगर हम कहेंगे, किसी को भी देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? साधु। अब हमको नहीं पता वो आचार्य होंगे, उपाध्याय होंगे कि सामान्य मुनिराज होंगे, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो वो साधु ही कहलाएंगे। अब उनका स्वरूप बता रहे जो ये तीनों में कॉमन है। तो क्या कह रहे हैं कि जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, मतलब घर को छोड़ आए, वो घर से रिलेटेड जितने भी परिणाम थे उन सबको छोड़ करके, त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, देखो यहाँ पे लक्षण बताया, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। समझ आया आप सभी को? मुनि धर्म की जब हमने बात की थी तो मुनि धर्म क्या है एग्जैक्टली? शुद्धोपयोग, वो जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धता प्रकट हुई है, शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ है, वो वास्तव में मुनि धर्म है। तो यहाँ पर कह रहे शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, उसको अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। मतलब ये जो अभी अपने अंदर आत्मा विराजमान है, अभी तक हम बाहर में अपनी सत्ता कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ ऐसा मान रहे थे, पर अब क्या कर रहे हैं कि ये जो अंदर हमारी आत्मा बैठी हुई है उसी को ही अपना मान रहे हैं, अपने को आप रूप अनुभव कर रहे हैं। जान लिया, मान लिया, पर अब अनुभव कर रहे हैं। फिर अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, मतलब उनको आत्मा में रमणता का काल और बाहर आने का काल बहुत कम होता है। मतलब तुरंत अंदर आते, बाहर आते, अंदर आते, बाहर आते। लेकिन अगर वो बाहर कहीं अटक गए तो उनका वो शुद्धोपयोग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि, और एक बार जिसने मान लो कोई बहुत अच्छी चीज चख ली हो, अभी तो चखी है सिर्फ, तो बार बार मन करता है कि यार
टेस्ट कर लूं, मैं फिर से टेस्ट कर लूं, टेस्ट कर लूं, टेस्ट कर लूं, जब तक उसको अच्छे से खा नहीं लेते तब तक ऐसा ही रहता है कि कब मैं टेस्ट करूं, कब मैं टेस्ट करूं, ऐसा। तो जिसने अनंत अतीन्द्रिय सुख का स्वाद चख लिया हो, वास्तविक सुख का स्वाद चख लिया हो, उसे तो बार बार उसी स्वाद को चखने की इच्छा, रुचि, इच्छा, सब उसी तरफ उसका उपयोग रहता है कि कब मुझे फिर से वो आनंद प्रकट हो, कब मैं उस आत्मा में पुनः लीन हूँ। तो उसे बाहर में वास्तव में सुख लगता ही नहीं है, तो वो बाहर उपयोग को भी ज्यादा नहीं भ्रमाते हैं, तो अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। कदाचित अभी चूंकि पूरी तरीके से उनके मोह का क्षय नहीं हुआ है, तो कदाचित मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है। पूरे टाइम शुद्धोपयोग हो ऐसा नहीं होता है, तो शुभोपयोग हो तो क्या करते हैं, परंतु उसे भी हेय मानते हैं। अगर वो परिणाम होते भी है, शुभ भाव होते भी है, तो उसको भी क्या मानते हैं, हेय मानते हैं। और तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता है। मतलब उनके कौन सी दो धाराएं चलती है, शुद्ध, शुभ और शुभ और शुद्ध, ये दो धाराएं चलती है, उपयोग चलते हैं, एक शुद्धोपयोग और एक शुभोपयोग। हमारे कौन से दो उपयोग चलते हैं, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। मुनिराज के कौन से चलते हैं, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। उनके अशुभ उपयोग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, तो क्या बोल रहे हैं कि तीव्र कषाय का अभाव होने से वो अशुभ उपयोग होता ही नहीं है। अब जो ये तीव्र कषाय होती है वो भी मान लो अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान हो और प्रत्याख्यानावरण कषाय, सॉरी, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण हो, तो उसके तीव्र कषाय का उदय हो सकता है। अब वो कषाय ही नहीं रही, तीन कषाय चौकड़ी हट गई, तो अब उस जाति का अब जो कषाय बची है उसमें तीव्र कषाय होने का तो चांस ही नहीं है, तो उनको तीव्र कषाय होती ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उनके तीन कषायों का अभाव हो गया है। तो तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु है, मतलब जिनके ऐसा मिल जाए, ऐसा पाया जाए, वो ही वास्तव में सच्चे साधु कहलाएंगे। अब हम देखते हैं आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रधानता से, अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पंडितों निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी कषायांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। देखिए पॉइंट्स में देखते हैं कि जो संघ के नायक हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके जो संघ के प्रधान कहलाते हैं, सबसे उत्कृष्ट पद, मुनि संघ के नायक हुए हैं। और मुख्य पने मोस्टली तो क्या उनका कार्य होता है, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी जब शुभोपयोग होता है तो रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो सबसे पहला काम धर्म के लोभी जीवों को, अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वालों को योग्य दीक्षा देते हैं, योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। देखिए दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं। जिस किसी को भी दीक्षा देंगे ऐसा नहीं है, पहले कोई जीव आया उसे पात्रता, उसमें पात्रता है कि नहीं, पहले वो देखेंगे कि हाँ ये लायक है, ये उस मुनि धर्म का पालन कर सकेगा, तो ही उसको योग्य जान का मतलब बता रही हूँ मैं कि योग्य जान मतलब क्या, कि वो पहले उनकी उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही फिर उसको दीक्षा देते हैं। क्यों, क्योंकि दीक्षा दे दी और वे भ्रष्ट हो गए तो दोष तो आचार्य को भी लगता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर परीक्षा करके टेस्ट करके उसको दीक्षा नहीं दी, तो कहीं ना कहीं आचार्य की भी ये फॉल्ट होती है। इसलिए बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी को दीक्षा दी जाती है, क्योंकि मुनि पद बहुत उत्कृष्ट पद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप हुआ। और इनके कितने गुण होते हैं, कितने मूल गुण होते हैं आचार्य परमेष्ठी के? 36 मूल गुण होते हैं। मतलब अच्छा, इन 36 गुणों में 28 मूल गुण गर्भित होते हैं या अलग होते हैं? अलग होते हैं।
अलग होते हैं। वेरी नाइस। जो ये 36 मूल गुण कहे हैं, ये सिर्फ जो कोई आचार्य बनते हैं उनके ही होते हैं, ये अन्य किसी के नहीं होते हैं। तो कोई भी नॉर्मल मुनिराज के 28 मूल गुण तो होता है। अब वो 28 मूल गुण होने के बाद यदि वे आचार्य पद में आ जाते तो प्लस 36 हो जाएगा, ऐसा। अब उस 36 में 28 मूल गुण गर्भित तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं उपाध्याय परमेष्ठी की तरफ। उपाध्याय परमेष्ठी कौन होते हैं? तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ के पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता, उनको बहुत ज्ञान होता है, बहुत क्षय उपशम ज्ञान बहुत होता है, और पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। मतलब यदि स्वाध्याय कराना हो, उपदेश देना हो, तो अधिकार किन्हें है? उपाध्याय परमेष्ठी को है। जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, तथा जो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? आत्म स्वरूप में एकाग्रता। आत्मा है, उसके स्वरूप में एकाग्रता है जिनके, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय है। क्या कह रहे हैं कि देखिए, शुभोपयोग तो सभी के होता है, पूरे टाइम शुद्धोपयोग ऐसा हो ऐसा नहीं होता। तो आचार्य परमेष्ठी के जब शुभोपयोग होता है तो वे क्या करते हैं? दीक्षा देने का काम और प्रायश्चित देने का काम, ये सभी कार्य करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी क्या करते हैं? तो स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। वे कौन होते हैं? आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और वे ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग 11 अंग 14 पूर्व, ये है द्वादशांग, उसके पाठी होते हैं। इसीलिए इतने ये 11 अंग 14 पूर्व, ये जो द्वादशांग है वास्तव में यही इनके मूल गुण है। जो 25 मूल गुण कहे जाते हैं उपाध्याय परमेष्ठी के, वो क्या है? ये 11 अंग और 14 पूर्व। ओके, लास्ट साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक है और आत्म स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। इस प्रकार पंच परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य है। ठीक है, ये जो साधु परमेष्ठी का स्वरूप का, ये वास्तव में पूरे सभी आचार्य उपाध्याय दो, इनका भी समझना। ठीक है, और इनके जो 28 मूल गुण है वो सभी के आचार्य के भी होंगे, उपाध्याय के भी होंगे और साधु के भी होंगे। ये जो साधु परमेष्ठी कहे हैं, ये उनकी बात की है जो ना आचार्य ना उपाध्याय, सामान्य मुनिराज है, उनकी बात की। फिर लास्ट में क्या कहा? पूज्यता का कारण कहा कि पूज्य कौन है? तो ये 5 परमेष्ठी है। 5 परमेष्ठी क्यों है? क्योंकि वीतराग विज्ञानमय है। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीतराग विज्ञानमय। वीतरागता, क्योंकि इनके राग द्वेष या तो किंचित या पूर्ण रूप से अभाव हो गया है, वीतरागी हो गए हैं। ये एक देश वीतरागी है मुनिराज, और जो अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी है वे सकल वीतरागी है। इसलिए वीतराग विज्ञानमय होने से ये क्या है? पूज्य है। और जो वीतराग विज्ञानमय होगा वही पूज्य होगा, बाकी कोई पूज्य नहीं होते। तो इस प्रकार ही हमारा पंच परमेष्ठी का चैप्टर यहीं पे स्टॉप खत्म होता है। हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम है, हम एक और चैप्टर ले सकते हैं। श्रावक के अष्ट मूल गुण, 8 मूल गुणों के नाम कौन बताएगा? श्रावक के अष्ट मूल गुण जो हम सभी के, हाँ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी हाँ अनीता आंटी बोलिए। मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग और पंच उदंबर फल का त्याग। हाँ, अष्टमूल। मध्य त्याग, मधु त्याग और मांस त्याग, 5 उदंबर फल, ये कुल मिलाकर के 8 मूल गुण होते हैं। और इन 8 चीजों का त्याग प्रत्येक जैन श्रावक के होना अनिवार्य है, जरूरी है। यदि उसके त्याग नहीं है तो वह श्रावक कहलाने के लायक, सामान्य श्रावक, वो कहलाने के लायक नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं मूल गुण किसे कहते हैं।
देखो, निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। निश्चय से तो मतलब यदि वास्तव में बात करें तो अपनी आत्मा में पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान और लीनता, ये तीन किस गुण की पर्याय है? तो श्रद्धा श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान करना ज्ञान गुण की पर्याय है और लीनता चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, तो अपनी आत्मा में ही श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करना ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। मुमुक्षु मतलब क्या? जो मोक्ष का इच्छुक हो, वो कौन है? मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण है। पर व्यवहार में, अभी ये तो अंतरंग दशा की बात हुई, बाहर में भी तो कुछ दिखना चाहिए जिससे हम लोकेट कर सके कि हाँ ये मूल गुण है, अष्ट मूल गुण है। तो व्यवहार से क्या कहा? मद्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग। एक सेकंड, किसका माइक अनम्यूट है? मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और 5 उदंबर फलों के त्याग को अष्ट मूल गुण कहते हैं। अब देखिए मधु त्याग किसे कहते हैं? सबसे पहले सॉरी, मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं। जो हनी है, मधु मतलब हनी है, उसका त्याग होना, उसे मधु त्याग कहा। मधु त्याग क्यों करना चाहिए? हमें हनी क्यों नहीं खानी चाहिए? मैंने पूछा आप लोगों से प्रश्न, हमें त्रस हनी, जीव, क्योंकि उसमें असंख्य त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव होते हैं, ठीक है, एक कारण। और कोई कारण है? और वो हनी बी का मल मूत्र मतलब उनका, हाँ, हनी बीज का क्या होता है? वो मल मूत्र होता है उसमें। ठीक है, और असंख्य मधुमक्खियों को जलाकर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एक तो ये है कि वो उसकी थूक, वास्तव में तो वो मधुमक्खी की थूक ही होती है, जो शहद होता है वो अपने मुंह में लाती है और भर करके उसको अपने घर में, वो जो उसका घर होता है उसमें थूकती है, तो वो लार होने से उसमें वैसे ही जीवों की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात, मल मूत्र वहीं रहते हैं तो मल मूत्र भी वहीं करते हैं, तो उससे वो भी गंदगी होने से अपन को, अभी हम पढ़ेंगे, अभक्ष में भी पढ़ेंगे कि अनुपसेव्य का भी दोष आता है और उसमें जीवों की उत्पत्ति भी होती है, तो उसका भी दोष। फिर जब वो जब वो शहद निकालने के लिए उसके छत्ते को जलाया जाता है, तो जलाने के कारण अंदर ही कितनी मधुमक्खियां मर जाती है, और बाहर तो मरती है तो वो हिंसा का दोष, प्लस अंदर भी मर जाती है। तो मरने के कारण क्या होता है? अब उनको छांटते तो नहीं बैठते, जब शहद निकालते उसको पूरा स्क्वीज करते हैं, जो भी करते हैं शहद निकालने के लिए, तो मधुमक्खियों का भी पूरा रस, पूरा एसेंस निकल आता है उसमें, तो वो भी उसका मृत शरीर का ही वो पूरा पार्ट है जो उस शहद में आता है, तो उसका भी दोष है। और इतना अशुद्धता ऑलरेडी उसमें होती है, उसका ऐसे निरंतर जीवों की उसमें उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए हमें मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ मधु त्याग। फिर मद्य त्याग, तो शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने के त्याग को मद्य त्याग कहते हैं। मादक वस्तु मतलब जो नशा उत्पन्न करे, यह पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है, अतः इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है तथा नशा उत्पन्न करने के कारण विवेक समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है, अतः इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। एक तो सड़ा गलाकर बनती है, जो चीज सड़ जाती है निश्चित रूप से उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो सड़ती है ना। बैक्टीरिया, साइंटिस्ट कहते हैं बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब जब कोई चीज साइंटिस्ट, जो नॉर्मल मनुष्यों के भी अगर वो नजर में आ रही है, मतलब वो क्या है? त्रस है, क्योंकि स्थावर होते तो वो स्थावर नजर में नहीं आते हैं, त्रस जीव ही नजर में आते हैं। तो जब साइंटिस्ट भी कहते हैं कि कोई चीज यदि सड़ती है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसको क्या कहते हैं, उसका बैक्टीरिया पैदा होने के कारण वो चीज टेस्ट बदलना है या कुछ भी है, सड़ती भी है या उसका रूप फॉर्म चेंज हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो त्रस जीवों का ऑलरेडी उत्पन्न हो जाता है। फिर
उनका जो भी प्रक्रिया होती है उससे त्रस्त जीवों का घात होता है, और वो जो चीज तैयार होती है, वो जो शराब तैयार होती है, उसमें भी निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है। इसलिए एक तो ये कारण हुआ कि जीवों की हिंसा होती है। दूसरा कारण क्या बताया कि इसका सेवन करने से मनुष्य या आदमी पागल सा हो जाता है, मतलब उसको अपना विवेक ही नहीं होता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या सही है क्या गलत, उसको कोई होश नहीं रहता है। अब बताइए, ऐसा जीव हो जो शराबी हो, जो नशे में हो, वो अपनी आत्मा का हित कर सकता है? वो स्वपर का भेद विज्ञान कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसका क्या मोक्ष मार्ग रुकता है, बाधक है वो चीज, उस चीज के लिए उसके सुख में बाधक है। तो इसलिए भी हमें मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये दो मुख्य कारण बताए कि हमें मद्य का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। फिर मांस का त्याग क्यों आवश्यक है? तो त्रस्त जीवों के घात बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है। मांस देखो हम किसको मांस बोलते हैं? तो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीवों के जो शरीर होता है उसी को ही मांस कहा जाता है। 1 इंद्रिय के शरीर को मांस नहीं बोला जाता है ना, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि यदि हम 1 इंद्रिय के शरीर को भी कहेंगे मांस, तो जो हम काफी कुछ चीजें हम ऐसा है जो अभी खाते हैं जिनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति तो नहीं होती, लेकिन स्थावर जीव तो होते ही है। पानी खुद एक स्थावर शरीर है, तो उससे हमें किसका दोष लगेगा? फिर मांस भक्षण का दोष लगेगा। इसलिए आगम में ऐसा आया है कि 1 इंद्रिय के शरीर को छोड़ करके जो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक का शरीर है वो सभी मांस में आता है। बाकी 1 इंद्रिय के शरीर को मांस नहीं कहेंगे। तो त्रस्त जीवों के घात बिना मांस की उत्पत्ति नहीं होती है, त्रस्त जीव, ओके। तथा मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस्त जीवों का घात करता है, उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस्त जीव का शरीर होने से मांस ही है, अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो दो कितने कारण बताए? 3 कारण बताए। एक तो ये कि मांस की उत्पत्ति त्रस्त जीवों के घात से होती है, आप किसी त्रस्त जीव का घात करो तभी मांस की उत्पत्ति होगी। दूसरी बात, जो मांस आपके हाथ में आया उसमें भी निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो कोई अगर मांस का भक्षण करता है तो वो निरंतर त्रस्त जीवों का घात कर रहा है। और कोई जीव पता होने के बाद भी कि हाँ इसमें एक तो उसने घात किया है, प्लस ऑलरेडी जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी घात हो रहा है, तो क्या उसके परिणाम शांत और सरल कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ऐसे जीवों के परिणाम क्या कहलाते हैं? क्रूर। कैसा क्रूर जीव है, कैसे मार करके खा रहा है ये, तो उसके परिणाम नियम से कैसे होंगे? क्रूर होंगे, कठोर होंगे, निर्दयी होगा वो। और आत्महित के इच्छुक जीवों को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई क्रूर परिणामी हो, तीव्र कषाय के बिना ऐसे परिणाम नहीं होते, और तीव्र कषाय हो तो आप अपनी आत्मा का ध्यान नहीं लगा सकते हो। तो तीव्र क्या कहते हैं, जिन्हें आत्मा का हित करना हो, आत्मा का ज्ञान करना हो, उन्हें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके परिणाम कैसे होते? क्रूर होते, तीव्र कषाई होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि अंडा भी त्रस्त जीव का शरीर होने से मांस ही है, अतः हमें उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 3 तो मकार, जो मध्य, मांस और मधु है, उनके त्याग क्यों आवश्यक है उसकी बात की है। फिर 5 उदंबर फलों के नाम बताए। बड़ का फल, पीपल का फल, कठूमर, गूलर, एक अंजीर भी आता है, और ये एक पाकर फल। ऐसे 5 उदंबर फलों का क्या कहते हैं, सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए इन 5 उदंबर फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस्त जीव पाए जाते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कि इनको नहीं खाए। मैंने प्रवचन में सुना था कि आत्मज्ञान बिना तो इन सबका त्याग कार्यकारी नहीं है, अतः हमें पहले तो आत्मज्ञान करना चाहिए। तो कहते हैं, भाई आत्मज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर यह बताओ क्या शराबी कबाबी को कभी आत्मज्ञान हो सकता है? नहीं। इसीलिए आत्मज्ञान की अभिलाषा रखने वाले को अष्टमूल गुण धारण करना चाहिए। सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे जब तक आपका आचरण नहीं सुधरेगा तब तक आपके परिणाम भी नहीं सुधरेंगे।
क्योंकि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ आपके परिणाम अच्छे होंगे तो बाहर में क्रिया भी अच्छी होगी, बाहर की क्रिया अच्छी होगी तो आपके परिणाम। लोक में भी एक कहावत आती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा खाओगे आपके परिणाम वैसे ही होंगे, आपका मन भी वैसा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई जीव ऐसा निश्चयाभासी जीव हो, कोई स्वच्छंदी जीव हो, वो सोचे कि भाई मोक्ष के लिए तो हमें सिर्फ आत्मा का ज्ञान करना जरूरी है, तो बाहर में तो कुछ भी खाओ पियो, क्या फर्क पड़ता है। तो नहीं भाई, आप बाहर में कैसा खा रहे हो पी रहे हो उससे आपके परिणामों का पता चलता है। अगर परिणाम अच्छे नहीं है तो आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये अष्ट मूल गुणों का पालन करना चाहिए ताकि हमारे परिणाम भी संभले और आचरण भी संभले, हमारे निमित्त से जीवों का घात ना हो। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे 3 चैप्टर्स हमने देखे, देवस्तुति, पंच परमेष्टि और श्रावक के अष्ट मूल गुण। कोशिश ये थी कि हम आज ही ये पूरा बालबोध 3 पूरा कर लेते, पर नहीं हो पाया, हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्पीड रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन होंगे, यदि 5-7 मिनट, मतलब जो लेट ज्वाइन होते हैं तो क्या है, क्लास जल्दी शुरू हो सकती है। वो 5 मिनट भी अगर मिल जाते तो कुछ चीजें कवर हो जाती। इसलिए कोशिश रखें कि जल्दी ही आए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है आप लोगों को, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स? ठीक है, तो फिर यहीं स्टॉप करते हैं क्लास को। फिर नेक्स्ट क्लास होगी हमारी परसों थर्सडे को ऑफलाइन मंदिर जी में। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।